तो देखो प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन अगला ये है, 11th क्लास में 40% स्टूडेंट मैथ लिए हैं। 40% स्टूडेंट क्या लिए हैं? मैथ। और 30% स्टूडेंट बायोलॉजी लिए हैं। बायो कितने परसेंट? 30%। और 10% एडिशनल दोनों लिए हैं, मैथ और बायो दोनों लिए हैं। एक स्टूडेंट चूज किया जाता है तो उसके मैथ या बायो लिए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पे तो मैथ लेने वाले तो एम से डिनोट कर दो, इसको बी से डिनोट कर लो। तो आपको पता क्या है? पी ऑफ एम इज इक्वल टू 40%, नहीं 40/100, है ना। अब पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 30/100, ठीक है। अब पी ऑफ आपको ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया? एम इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है? 10%, है ना। तो यहाँ पे 10/100 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये क्या कहता है कि मैथ या बायो, एक लड़का सिलेक्ट किया जाता है तो इसके मैथ या बायो लिए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पी ऑफ मैथ, तो एम आर के लिए यूनियन लगाते हैं ना, और यहाँ पे बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी ऑफ एम प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो पी ऑफ एम पता है, पी ऑफ बी पता है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक क्लास में क्या है? 40% स्टूडेंट मैथमेटिक्स लिए हैं, 30% स्टूडेंट बायो लिए हैं, 10% दोनों लिए हैं। उनमें से एक ठो लड़का खड़ा किया जाता है तो उसके मैथ या बायो लिए होने की कितनी संभावना है? तो पी ऑफ एम प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। तो आर लगा है तो यूनियन लगेगा। मैथ या बायो लिए होने की क्या संभावना है? या आर, है ना, एंड के लिए इंटरसेक्शन। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखो, इन क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट, 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड 30% स्टडी बायोलॉजी, 10% of the class study both, ठीक है। if a student is selected, selected at random from the class, find the probability that he will be study math or bio, ठीक है। let the student solution, let the student study mathematics denoted by capital
EM and study of bio are denoted by B. According to question, the P of M is equal to 40% यानी 40/100. P of B is equal to 30% इन 30/100. और फिर P of M इंटरसेक्शन B तो 10% यानी 10/100. 10/100. ठीक है. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P of M यूनियन B तो P of M P of B माइनस P of M इंटरसेक्शन B. ठीक है. तो P of M 40/100 ये क्या होगा 30/100 माइनस 10/100 तो 40 30 70 70 से 10 निकला तो 60 60/100 ये कट गया तो क्या आया 3/5 3/5. ये इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई. एक क्लास में क्या है 60 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट क्या लिए हैं एनसीसी लिए हैं. एनसीसी 32 स्टूडेंट क्या लिए हैं एनएसएस और 24 स्टूडेंट दोनों लिए हैं एनसीसी भी लिए हैं और एनएसएस लिए हैं. तो एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाता है तो उसके एनसीसी अथवा एनएसएस लिए होने की कितनी संभावना एनसीसी अथवा एनएसएस लेने की कितनी संभावना है यानी यूनियन निकालना है. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यहाँ भी लगाओगे. यहाँ मैथ बायो था यहाँ एनसीसी एनएसएस है. इन ए क्लास क्वेश्चन लिखो इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट दोनों ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये हमेशा आते भी हैं दोनों. इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 opted फॉर एनसीसी 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS. If one of these student is selected at random find the probability that
find the probability that number the student opted for number first, the student opted for NCC or NSS. The student has opted neither NCC nor NSS. The second, the student has opted. Student has opted neither NCC nor NSS. ठीक है, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड NCC बट नॉट NSS बट नॉट NCC. द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड NSS but not NCC. ठीक है, तो लिखो इसका सलूशन. लेट स्टूडेंट ऑप्टेड NCC, लेट स्टूडेंट ऑप्टेड NCC आर डिनोटेड बाई A, आर डिनोटेड बाई A, denoted by A, and that of NSS are denoted by B. According to question, तो यहाँ पे क्या होगा, n ऑफ A इज इक्वल टू 30, n ऑफ B इज इक्वल टू 32, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 24, n ऑफ S इज इक्वल टू 60. अब देखो P ऑफ A निकाल लो, तो P ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ A अपॉन n ऑफ S, यही ना. तो 30 बटे क्या हो जाएगा 60. P ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा, P ऑफ B इज इक्वल टू n ऑफ B अपॉन n ऑफ S. तो क्या होगा 32 बटे 60. तो क्या होगा ये 24 बटे 60. लिख लेना. अब क्या निकालना है, NCC और लिखो प्रोबेबिलिटी that selected student opted for NCC or NSS. तो P ऑफ
A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A 30/60 60, तो यहाँ पे 30, 32, 62, 62 से 24 निकाल दो। बासठ से 22 निकाल दोगे तो 40 बचेगा, 38 है ना। 30 प्लस 32 माइनस 24 तो क्या हो जाएगा, घटाने के बाद आएगा 38 ना, 38/60। 38 को काट दोगे तो 19/30, 19/30। लिख लेते ना, तो ये P ऑफ है A यूनियन B इज इक्वल टू ये हुआ। अब दूसरा क्या निकालना है, तो स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर NCC और NSS, ये हो गया ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर NCC नॉर NSS, तो सेकंड पार्ट देखो इसका, प्रोबेबिलिटी of the student has opted neither NCC nor NSS, तो क्या लिख दोगे, 1 माइनस, तो इसको लिखोगे A यूनियन B का बार, तो 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। ठीक है ना, NCC लिया हो ना NSS लिया हो, ठीक है, कम से कम NCC अथवा NSS लिया हो तो ये इसको A यूनियन B से बार लगा दें, तो NCC लिया हो ना लिया हो तो P, तो जानते हो P ऑफ A बार इज इक्वल टू होता है 1 माइनस P ऑफ A। ठीक है, यही वाला रहेगा, बशर्ते यहाँ पे बार हट जाएगा। जानते हो P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1 होता है, तो P ऑफ A बार निकालना होगा तो क्या होगा, 1 होता है यहाँ, तो 1 माइनस P ऑफ A, तो यहाँ पे A बार के स्थान पे A यूनियन B का बार है, तो यहाँ पे 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B बार हट जाएगा यहाँ। अब इसकी वैल्यू निकाल ही चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, 1 माइनस 19/30, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 और 30 LCM, तो 30 माइनस 19, 30 से 19 निकाल दो, क्या बचेगा, 11, 11/30। ठीक है, अब तीसरा क्या पूछा है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैज ऑप्टेड NCC बट नॉट NSS बट नॉट NCC, तो यहाँ पे क्या होगा, जो NCC और NSS दोनों लिए हैं, देखो जो NSS लिए हैं उनमें से घटा देना है जो NCC और NSS दोनों लिए हैं, NSS। ठीक है, जैसे मान लो क्रिकेट और फुटबॉल, जो लोग क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले कितने लोग हैं, जो दोनों खेलते हैं उनको निकाल दोगे तो शेष जो बचा रहेगा तो क्या होगा। जैसे मान लो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ फुटबॉल खेलने वाले हैं, कुछ दोनों खेलते हैं उन्हीं में से, तो यदि कहा जाए कि कितने ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले जितने हैं उनमें से जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं उसको सेपरेट कर दो, तो केवल क्रिकेट वाले आ जाएंगे। अब फुटबॉल वाले केवल निकालना है तो क्या करोगे, फुटबॉल जितने खेलते हैं उनमें से दोनों खेलने वालों को निकाल दो, तो इस बात का पता चल जाएगा कि कितने लोग सिर्फ फुटबॉल भर खेलते हैं। तो वही है, कितने लोग NCC की प्रोबेबिलिटी निकालना, NSS की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो क्या करना होगा, NSS में से उसको निकाल देंगे जो NCC और NSS दोनों लिए हैं, NSS दोनों लिए हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो केवल NSS वाले आ जाएंगे।
तो तीसरा क्या है, केवल एनएसएस वालों को निकालना है। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस but not NCC। तो P ऑफ B में से उसको निकाल देना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B को। तो P ऑफ B आपको पता है ना, 32/60 और 24/60, यह दोनों जो लिए 32 24 निकाल दोगे क्या बचेगा, 8, 8/60 काट दोगे, 4 से कट जाएगा तो 4 दूना 8 और ये आएगा 15 चौको 60, 2/15, 2/15। लिखें, लिख लेना। तो ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना, कल ये दोनों क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो 50% हम देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी के और इस शुरुआत में क्या पढ़ाएं अभी, हाँ, दोनों मिला के 50% और 50% पीछे का, एक सबके क्वेश्चन, ठीक है। और टाइम रहेगा 2 से 4। फिल इन दी ब्लैंक्स एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, फिल इन दी ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल, इन द फॉलोइंग टेबल। क्या दिया गया है यहाँ पे, P ऑफ A एक तरफ दिया है, यहाँ P ऑफ B दिया है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है, P ऑफ A यूनियन B दिया है। एक बट्टे 3, 1/5, 1/15, 0.35, 0.35, 0.25, 0.6, 0.5,
0.35 ऐसे 0.7 ठीक है। तो क्या निकालना है पहले आपको, ए यूनियन बी। तो पहले नंबर के ए नंबर के लिए निकालना है पी ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या फार्मूला जानते हो आप, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीन चीज़ें आपको पता है, यूनियन निकालना है। तो पी ऑफ ए के स्थान पे क्या लिख दोगे 1/3, पी ऑफ बी के स्थान पे 1/5 इंटर 1/15, एलसीएम 15, 3 बचे तो 5 होगा, 5 त्याई 3 होगा, ये क्या होगा 1, 5 3 8, 8 से निकला 7/15। पहले का आंसर आ गया पी ऑफ ए यूनियन बी, बी नंबर। अब क्या निकालना है, पी ऑफ बी निकालना है ना। तो वही फार्मूला यही लगाएंगे तो पी ऑफ बी निकल आएगा, और सब पता है। फिर से वही लगाएंगे पी ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या लिखोगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, ये देखो 0.6, 0.6। पी ऑफ ए की वैल्यू क्या दी गई है 0.35, पी ऑफ बी निकालने हैं तो उतार दिए। इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 0.25। ठीक है। अब इसको इधर ले आओ तो 0.6 प्लस 0.25, ये इन दोनों को इधर ले आओ तो माइनस में होगा 0.35 इज इक्वल टू पी ऑफ बी। ठीक है। ये माइनस में तो इधर आया तो प्लस में, ये प्लस में तो इधर आया तो माइनस में। हमको पी ऑफ बी चाहिए ना। तो 0.6, तो 6 का मतलब होता है 60 और 25, तो 60 और 25 क्या होगा 85, तो 0.85 पी ऑफ बी, और 85 तो 50 हो जाएगा ना। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, ये आ गया। अब तीसरा क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। फार्मूला तो वही लगाओगे तीसरे के लिए भी। क्या फार्मूला जानते हो, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही फार्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंटरसेक्शन को यहाँ ले आओ तो इसको इधर ले जाओ। ठीक है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे 0.7, पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0.5, पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है 0.35 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.7, 0.5 तो 0 पॉइंट क्या होगा 85 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो 0.70 माइनस 0.85 इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, या कि इसको इधर ले आ लो ना, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। तो ये माइनस में तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.85 माइनस 0.70 है ना। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.15। तो ये तीनों आंसर मिल गए। तो वैल्यू भर, पहली वाले में क्या भर देना है 7/15, 7/15 पहले में। दूसरे में 0.5 याद, और 0.15 लिख लो। अब याद करो जल्दी से।
अगला क्वेश्चन देखो, इफ ई एंड एफ आर, इफ ई एंड एफ आर event such that P of E is equal to 1/4, P of F is equal to 1/2, and P of E and F is equal to 1/8. तो find number first, P of E R F, और दूसरा क्या निकालना है, P of not E and not F, दो चीज़ें निकालना है। E and F are event such that P of E is equal to 1/4, P of F is equal to 1/2। कहाँ जा रहे हो? P of E and F is equal to 1/8, तो P of E और F और P of not E and not F। तो देखो यहाँ पे solution, we are given that P of E 1/4, P of F 1/2, P of E and F is equal to 1/8। इसका मतलब क्या हुआ, P of E इंटरसेक्शन F 1/8। ठीक है, तो पहला निकालना है क्या, नंबर फर्स्ट, P of E R F का मतलब होता है यूनियन ना, E यूनियन F I निकालना है आपको। तो इसका क्या फार्मूला जानते हो, P of F माइनस P of E इंटरसेक्शन F, P of E 1/4, P of F 1/2, P of 1/8। तो 8 LCM आएगा, तो 8 को 4 से डिवाइड 2 आएगा, 2 चौको 4 आएगा 1, 4 और 2 6, 6 से निकालो तो 5/8। P of not E and not F, P of E डैश इंटरसेक्शन F डैश। ठीक है, ये निकालना है। अब देखो E डैश इंटरसेक्शन F डैश, डिमॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, हाँ, E यूनियन F का होल डैश। इसी को क्या लिख सकते हैं, डैश, तो 1 माइनस P ऑफ E यूनियन F। अब P ऑफ E यूनियन F तो निकाल ही चुके हो, ये 5/8, तो 1 माइनस 5/8, 8 माइनस 5/8, तो 3/8, ये आंसर। यहाँ कौन सा नियम लग गया है, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ होता है क्या, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आज वाले इंपॉर्टेंट है ना, इनको सब अच्छे से तैयार किए रहना, आसान भी हैं कि नहीं।